नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड की क्लास लाए हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल में कुर्मांचल में निम्न में से किन-किन जातियों का निवास होता था? तो कुर्मांचल में हमारा यक्षों का भी होता था, किरात का भी होता था, खस का भी होता था। तो ये सभी जातियाँ हमारी कुर्मांचल क्षेत्र में निवास करती थीं। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेस वंश की प्रशस्ति हमें लाखामंडल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिषपुर है। जोशीमठ को जोशी भी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन स्थान से शिलालेख मिले हैं? तो उत्तराखंड से हमें कालसी से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है, लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है और माड़ा से भी होता है। तो सभी जगह से ये प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा लाखामंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये देवप्रयाग और कल्पनाथ दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर से रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का लेख उत्कीर्ण है? तो यह नागपति नाग और अशोक चल दोनों का रुद्र शिव मंदिर से के त्रिशूल लेख में दोनों राजाओं का लेख उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम व द्वितीय शताब्दी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये मुनकी रेती से भी मिली है और सुमाड़ी क्षेत्र से भी मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व व्यास गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? तो कुड़िंत जाति का उल्लेख किया हुआ है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कौन थी? तो प्रथम राजनैतिक शक्ति कुड़िंद थी। अगर आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक शक्ति कौन थी, तो वो हमारी कत्यूरी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो कुड़िंद नरेशों को द्विश्रेष्ठ कहते थे। अगर पूछा जाए कुड़िंद किस से जाने जाते थे, तो कुड़िंद द्विज नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो सुबाहु की राजधानी थी कालसी। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुड़िंद शासक की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई है? तो ये अमोघ भूति की प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राओं में अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में राज्ञः कुड़िन्दस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य के साथ निम्न में से किसका अंकन था? तो ये देवी तथा मृग का चित्रण का अंकन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुड़िंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भावर व कालो डांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो ये यौध्य वंश की हुई हैं। यौध्य वंश कुड़िंदों के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजा से संबंधित है? तो ये थी कुड़िंद राजवंश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? तो घनभूति और अमोघ भूति ये कुड़िंद नरेश थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है? तो ये काशीपुर से की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातात्विकविद ने किया था? तो ये कनिंघम ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है? तो ये कालसी अभिलेख से की गई है। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो ये कालसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना टॉस नदी के संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है, अशोक का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना की सहायक नदी अमरलावा के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम क्या था? तो कालसी का प्राचीन नाम कालकूट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुरिंद शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था? तो ये शक वंश के राजाओं ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शक संवत का प्रचलन, सूर्य मूर्तियों व मंदिरों की उपस्थिति तथा शकों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन हमारे वीरभद्र से भी प्राप्त हुए हैं, मूर्धस से भी प्राप्त हुए हैं, गोविशाण से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने बाणवाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो ये कराया था शीलवर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है हमें वो बताना है। वीरभद्र ऋषिकेश में है, बिल्कुल सही, वर्तमान नाम है। अगला है हमारा, गोविशाण काशीपुर का है, बिल्कुल सही है। कालो डांडा टिहरी का नहीं है, अभी हमने देखा था जौनसार क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र को कालो का डांडा कहते थे। अगला है मोरध्वज कोटद्वार, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कृतपुर राज्य के संस्थापक कुरिंद थे। अगला है, कृतपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो ये सभी क्षेत्र शामिल थे, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तरी रोहिलखंड, ये सभी क्षेत्र कृतपुर राज्य क्षेत्र में आते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है? तो ये कुरिंदों को ही बताया, कृतपुर को बताया गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर नागों ने इस पे अधिकार कर लिया था उत्तराखंड पर। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। तो ये 6ठी शताब्दी में करा था। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो 6ठी शताब्दी में पौरवों का शासन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था? तो नागों की सत्ता को मौखरी वंश ने समाप्त करा था। अगला क्वेश्चन है, मौखिर राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखिर राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था? तो इसके अंतिम राजा थे ग्रहवर्मा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? तो ये हर्ष चरित्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? तो ये हर्षवर्धन का मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।